नहीं आता, मेरा स्टैंडर्ड इतना नहीं था कि हम उतना तक सोच पाए। हम सोचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। तुमको इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि तुम कोशिश में लगी हुई थी सोचने की। चुपचाप सुनो तो सब समझ में आ जाएगा। कैसे पता करें कि मतलब जो कर रहे हैं कि हम सोच रहे थे सच बोलना चाहिए कि किसी ने हम नहीं मानते हैं ये सच ही बोलना चाहिए। हम खुद गए बुरे, हमने खुद पढ़ा कि सच बोलना, सच से बहुत सारे फायदे होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। अब तब हम मान के करें तो वो हमारा अपना होगा कि वो भी दूसरे। आइए बताइए, सब सुधीजन बैठे हुए हैं, शांत बैठे थे, अगर रुके ही हो, नहीं तो जा सकते थे, सभी जा सकते थे, कोई बाध्यता तो थी नहीं रुकने की। मस्त होके बैठो बिल्कुल। कैसे जाने कि जो अपना निर्णय है वो सही होगा भी कि नहीं? और सब कर लिया लेकिन उसके बाद भी गारंटी क्या है कि जो निकला वो गारंटी क्या है? जागो ग्राहक जागो, बिल्कुल विजिलेंट कस्टमर हो तुम, गारंटी दीजिए तब मानेंगे बात को। कितना? 6 महीने, साल भर? बेटा गीता सही नहीं होती, तुम्हारी दृष्टि सही होती है। एक आतंकवादी अगर गीता को पढ़ेगा तो उसे बहुत पसंद आएगी, कहेगा यही तो लिखा है कि मारो, उठा अर्जुन बाण और ठोक, यही तो लिखा है। जो तुम्हारी दृष्टि होगी वो तुम्हें दिखाई दे जाएगा। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, अरे जब वो उसका कोई हनन हो ही नहीं सकता, शरीर का हनन हो रहा है पर उसका हनन नहीं हो सकता, तो फिर मैं अपराधी भी कहां हूं? मारो, बम पे बम फोड़ो, तुमको वही लिखा दिखाई देगा जो तुम्हारी दृष्टि है। गीता में सत्य नहीं होता, वो तुम्हारी अपनी आंख में होता है। अपनी आंख, उसको निर्मल करो। रही गारंटी की बात, जीवन में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ जीवन है। फिर पूछता हूं तुमसे, जब संगीत सुनते हो और डूबे रहते हो तो क्या गारंटी मांगते हो कि मुझे इसमें आनंद मिलेगा? मांगते हो क्या गारंटी? अच्छा लगता है तो सुनते भी अच्छा लगता है, बस गारंटी तो नहीं मांगी ना। गारंटी मांगते हो जब भयभीत होते हो, डरे होते हो कि कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। गारंटी भय की निशानी है। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है सिवाय तुम्हारे अपने होश के। जैसे दुकानें नहीं होती छोटी मोटी जिन पे लिखा रहता है कि बिके माल की कोई गारंटी नहीं है, जीवन ऐसा ही है। ऐसा रहता है ना कि जो बिक गया वापस नहीं लिया जाएगा, वैसे जीवन कहता है बीता हुआ पल वापस नहीं लिया जाएगा। और किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी कोई गारंटी नहीं। गारंटी मत मांगो, ये समझो कि तुम गारंटी मांग क्यों रहे हो। तुम गारंटी इसलिए मांग रहे हो क्योंकि तुम डरे हुए हो कि कुछ गलत ना हो जाए। और तुम क्यों डरे हुए हो? तुम अपने लिए नहीं डरे हो। एक बच्चा होता है, वो ब्रश लेकर के पेंटिंग बना रहा है। निश्चित रूप से उस पेंटिंग में बहुत कुछ उल्टा सीधा है, पर वो खुश है। एक बड़ा पेंटिंग बनाता है, तुम बनाओगी और बनाओगी, तुम्हारे मन में विचार आएंगे, गारंटी क्या है कि मैं ठीक बना रही हूं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तुम में और बच्चे में मूल अंतर क्या है जानती हो? बच्चा अपने लिए बना रहा है, तुम दूसरों के लिए बना रही हो, इसीलिए गारंटी मांग रही हो। जब कुछ भी पूर्णतया अपने लिए किया जाता है तो कैसी गारंटी, मुझे इसमें आनंद मिल गया इतना काफी था, मैं इसमें थप 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 करके रंगों से खेल ली और वही हाथ जाके मैंने ऐसे लगा दिया कैनवास पे, यही काफी था। पर जब तुम दूसरों के लिए करोगे तो गारंटी चाहिए,
दूसरा इसको पसंद करेगा कि नहीं करेगा, नंबर देगा कि नहीं देगा, तब गारंटी चाहिए। डर है ना, कहा था ना गारंटी डर से, और वो डर किसका है? वो डर दूसरे का डर है, किसी और का डर, कोई और क्या कहेगा। गारंटी तुम्हें कभी अपने लिए नहीं चाहिए, गारंटी सदा किसी और के लिए चाहिए। तुम पूछ रही हो कैसे पता चले कि राइट है कि रॉन्ग है? एक ही राइट है, अपनी समझ के अनुसार जीवन जीना, और एक ही रॉन्ग है, गुलामी का जीवन जीना। और कोई ना राइट है ना कोई रॉन्ग है। हाँ, अपने हिसाब से चलोगे फिर उसमें तुमको हो सकता है समाज से प्रतिरोध का सामना करना पड़े, लोग आए कहें कि तुमने बड़ा गलत किया, पर जो कहें उन्हें कहने दो। तुमने जो किया तुम्हें वही करना था, तुम उसके अतिरिक्त और कुछ कर नहीं सकते थे, वही उचित है, वही ठीक है। और अगर वैसा नहीं करोगे तो दुनिया चाहे तुम्हें लाख सर्टिफिकेट दे दे कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, ये बड़े प्रतापी हैं, लेकिन तुम जानते रहोगे कि ठीक हुआ नहीं, जीवन बेकार गया, किसी और के कहने पे चल दिया, बेकार ही गया। आ रही बात समझ में? कोई गारंटी नहीं है। तुमने उस वक्त भी कहा था फिल्में देखेंगे तो गलत ही होगा, तुमसे किसने कहा कि गलत है? ये भी किसी और नहीं कहा ना। राइट और रॉन्ग के सारे ख्याल ही बाहर से आते हैं। क्या तुमने देखा नहीं है कि एक समाज में जो राइट माना जाता है दूसरे में वही रॉन्ग माना जाता है? एक देश में जिसको राइट माना जाता है दूसरे देश में रॉन्ग माना जाता है। एक धर्म में जो राइट है दूसरे में रॉन्ग है। एक ही धर्म में जो आज राइट है वो कल रॉन्ग हो जाएगा। तुम्हारे राइट और रॉन्ग तो समाज से आया है, किसी ने सिखा दिया कि ये राइट ये रॉन्ग, और जिसने सिखाया उसका भी अपना नहीं है। ये तो सब देश काल के अनुसार बदलने वाली चीजें हैं, इनमें क्या सत्य है? इनको क्यों सीरियसली ले हम? कभी 200 साल पहले बहुत राइट माना जाता था कि सती हो जाओ, मंदिर बनते थे। होना चाहोगी कि मर गया पति तो तुम भी साथ में जल जाओ? भाई राइट माना जाता। ये सब राइट और रॉन्ग तो सामाजिक मानसिकताएं हैं, ना कुछ राइट है ना कुछ रॉन्ग है। एक ही राइट है और एक ही रॉन्ग है, इसका भाव। और ना कुछ राइट ना कुछ रॉन्ग, बाकी सब सामाजिक नैतिकता है, उसके फेर में मत पड़ जाना।